जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में हुई फायरिंग की पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगा। उस रात उस सुबह क्या हुआ था, चेतन ने गोली क्यों चलाई, इस सभी के मन में सवाल है। क्या वो पागल है? क्या वो मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है? आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या थी। जयपुर मुंबई ट्रेन फायरिंग मामले में आरोपी आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल चेतन सिंह ने 4 लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद बोरीवली जीआरपी पुलिस स्टेशन ने आरोपी चेतन सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, आर्म्स एक्ट और रेलवे कानून की धारा के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बोरीवली जीआरपी ने फायरिंग मामले में ट्रेन में मौजूद 2 आरपीएफ कांस्टेबल का बयान दर्ज किया है। इन लोगों ने बताया कि उस रात उस सुबह क्या हुआ था। इसमें से एक आरपीएफ कांस्टेबल ने पुलिस को बयान में बताया कि 28 जुलाई से हमारी ड्यूटी सौराष्ट्र मेल में लगाई गई थी। मेरे साथ एएसआई टीकाराम मीना जो मर चुके हैं वो थे, और नरेंद्र परमार और चेतन सिंह जो आरोपी है वो भी था। साथ में तीनों हमारी ड्यूटी थी मुंबई सेंट्रल से रात 9:05 से जो ट्रेन निकलती है गुजरात जो पहुंचती है। हमारी टीम उस ट्रेन से सूरत जाती है और सूरत से जयपुर मुंबई ट्रेन पकड़ती है और वहीं टीम मुंबई लौट आती है। यह लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। 30 जुलाई को हमेशा की तरह मैं और हमारे दूसरे साथीदार रात 9:05 पर सौराष्ट्र मेल ट्रेन से मुंबई सेंट्रल रवाना होते हैं और ये ट्रेन रात 1:11 पर सूरत पहुंचती है। वहां ये लोग उतर जाते हैं। वहां 2:53 पर जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर मुंबई की तरफ आते हैं। उस समय हमेशा की तरह ड्यूटी पर मेरे साथ टीम इंचार्ज एएसआई टीकाराम मीना, नरेंद्र परमार और चेतन सिंह भी था। एएसआई टीकाराम मीना और चेतन सिंह की ड्यूटी एसी डिब्बे में थी और साथ ही मैं और हेड कांस्टेबल नरेंद्र परमार हमारी दोनों की ड्यूटी स्लीपर कोच में थी। 2 एसी कोच में थे और 2 स्लीपर कोच में। ये चारों लोग थे ट्रेन में। ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होने के लगभग आधे घंटे बाद मैं अपनी कार्य रिपोर्ट देने के लिए पेंट्री कोच के बाद दूसरे B2 एसी कोच में एएसआई टीकाराम मीना से मिलने गया, ये कांस्टेबल ने बताया। और उस समय उनके साथ कांस्टेबल चेतन सिंह और 3 टिकट निरीक्षक भी थे। उस समय एएसआई टीकाराम मीना ने मुझे बताया कि कांस्टेबल चेतन सिंह की तबीयत खराब हो गई है। मैंने चेतन सिंह के शरीर को छू कर देखा कि उन्हें बुखार है या नहीं। उस समय मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि उसे बुखार है, लेकिन चेतन सिंह कह रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। चेतन सिंह टीकाराम मीना से कह रहा था कि उसे वलसाड रेलवे स्टेशन उतार दे, लेकिन टीकाराम मीना ने उसे समझाया कि 2-3 घंटे ड्यूटी के बाकी हैं, बाकी ट्रेन मुंबई पहुंचने के बाद आराम कर लेना। लेकिन चेतन सिंह बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं था, जिसके तुरंत बाद टीकाराम मीना ने वरिष्ठ निरीक्षक हरिश्चंद्र को मोबाइल पर संपर्क किया। उन्होंने मामले की जानकारी मुंबई सेंट्रल कंट्रोल रूम को देने को कहा। टीकाराम मीना ने तुरंत कंट्रोल से संपर्क किया तो कंट्रोल के अधिकारियों ने भी कहा कि चेतन सिंह को कहो कुछ घंटे ड्यूटी सिर्फ बाकी है, उसे खत्म होने के बाद वह मुंबई पहुंचे और दवा ले ले और आराम करे। इसके बाद मीना ने चेतन सिंह को समझाया, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था और जोर देकर कहा कि वह कंट्रोल से बात करना चाहता है। इसलिए एएसआई टीकाराम मीना ने तुरंत एएससी असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे को संपर्क किया। उन्होंने भी चेतन सिंह को समझाया, लेकिन वह सुन नहीं रहा था। एएसआई टीकाराम मीना ने मुझसे चेतन के लिए कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा। मैं उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाया, लेकिन उसने पिया नहीं। आपको बता दें, ये सब के बाद एएसआई टीकाराम मीना ने मुझसे कहा कि तुम चेतन सिंह की राइफल ले लो और उसे आराम करने दो। उसके बाद मैं चेतन को बोगी नंबर B4 पर ले गया, जहां मैंने उसे एक खाली सीट पर लिटाया और उसकी राइफल अपने साथ ले ली और बगल की सीट पर बैठ गया। लेकिन चेतन सिंह आराम नहीं कर रहा था। आपको बता दें, 10 से 15 मिनट बाद वह उठा और मुझसे राइफल मांगने लगा, लेकिन मैंने नहीं दिया। नहीं देने पर वो मेरे से हाथापाई करने लगा, लेकिन मैंने तब भी उसे राइफल देने से इनकार कर दिया और आराम करने को कहा, लेकिन वह मुझ पर हावी होने लगा। हालांकि मैंने उसे राइफल नहीं दी तो वह गुस्से में आ गया और मेरा गला दबाने लगा। इससे मैं असहाय हो गया और उसने मेरे हाथ से राइफल छीन ली। वह वहां से चला गया। उसे के जाने के बाद तुरंत बाद मुझे एहसास हुआ कि उसने गलती से मेरी राइफल लेकर गया है। मैंने इस घटना की जानकारी एएसएससी सुजीत कुमार पांडे को फोन पर दी। उन्होंने मुझसे टीम प्रभारी को घटना की रिपोर्ट करने के लिए कहा। मैंने एएसआई टीकाराम मीना की तलाश की और उन्हें इस घटना के बारे में बताया कि चेतन ने इस तरह मेरी बंदूक ले लिया है। हम दोनों चेतन सिंह को बताया कि उसने गलती से मेरी राइफल भी ले ली है। फिर उसने मेरी राइफल लौटा दी और उसने अपनी राइफल ले ली, चेतन ने। अब आरपीएफ पुलिस कर्मी ने बताया कि
राइफल लेने के बाद भी चेतन सिंह गुस्से में था और बहुत गुस्से में था। अब तो वो अपना राइफल भी ले चुका था। एएसआई टीकाराम मीणा उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह उनसे बहस कर रहा था, लगातार झगड़ा कर रहा था। चेतन को यह बात समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वह हम दोनों की एक भी बात सुन नहीं रहा था, ये कांस्टेबल ने कहा। इसलिए मैंने वहां से चले जाने का फैसला किया। जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि चेतन अपनी राइफल का सेफ्टी कैच निकाल रहा था, जिससे मुझे लगा कि वह गोली चलाने के मूड में है। मैंने यह मामला एएसआई टीकाराम मीणा के संज्ञान में लाया तो उन्होंने चेतन सिंह से संपर्क किया और प्यार से उसे चुपचाप रहने के लिए समझाया। जब यह सब चल रहा था मैं पेंट्री कार में चला गया। फिर वो कांस्टेबल पेंट्री कार में चला गया। फिर 31 जुलाई की सुबह लगभग 5:25 पर जब मैं पेंट्री कार में था, ट्रेन सफाले से वैतरना रेलवे स्टेशन पहुंची। तभी मुझे नालासोपारा स्टेशन पर तैनात आरपीएफ मेरे बैच के कांस्टेबल कुलदीप राठौड़ का फोन आया। उसने बताया कि तुम्हारे टीम के प्रभारी एएसआई टीकाराम मीणा के ऊपर फायरिंग हुई है। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम, क्योंकि वो उनके साथ हैं ट्रेन में, इसकी वजह से इन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम कि टीकाराम मीणा पर फायरिंग हुई है। तब उसने बताया कि एसी कोच के अटेंडेंट के शुक्ला ने कॉल पर बताया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आनन फानन में अपने दूसरे साथी नरेंद्र कुमार को फोन पर घटना की सूचना दी और हम B5 कोच की ओर बढ़ने लगे। अभी कांस्टेबल ने बताया। तभी सामने से 2-3 यात्री दौड़ते हुए आए और बहुत ज्यादा डरे हुए थे, घबराए हुए थे। और जब हमने उन लोगों से पूछा तब उन्होंने बताया कि हमारे साथ मौजूद कांस्टेबल चेतन सिंह ने एएसआई टीकाराम मीणा पर गोलियां चलाई। इस घटना के बारे में मैं तुरंत कंट्रोल रूम को बता दिया। ये कांस्टेबल ने पूरी कहानी बताई। आपको बता दें अब आगे, मैं B5 कोच की ओर भागा यानी बढ़ा तो जब मैं कोच नंबर B1 में चढ़ा तो सामने से चेतन सिंह आते दिखा। उसके हाथ में राइफल थी और उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा था। यह सोचकर कि कहीं वह मुझे गोली न चला दे, मैं पीछे मुड़ा और स्लीपर कोच में रुक गया। करीब 10 मिनट बाद ट्रेन रुकी तो किसी ने चैन खींच दी। उस वक्त जब मैंने वेयर इज माई ट्रेन एक ऐप डाउनलोड कर किया और उस ऐप में देखा तो ट्रेन कहाँ पहुंची है, तो उन्होंने देखा कि ट्रेन मीरा रोड और दहीसर रेलवे स्टेशन के बीच रुकी है। फिर उन्होंने बोगी का पश्चिमी दरवाजा आधा खुला रखकर बाहर देखा तो सामने से आरोपी चेतन सिंह रेलवे से उतरकर ट्रैक पर चल रहा था, यानी ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर चलने लगा। उसके हाथ में अभी भी राइफल थी, वह फायरिंग की स्थिति में भी था। मैंने कोच में मौजूद यात्रियों से खिड़कियां बंद करने और नीचे रहने के लिए कहा और देखने लगे कि चेतन सिंह क्या कर रहा है। मैंने देखा कि चेतन सिंह ने अपनी राइफल ट्रेन की ओर तान रखी थी और वह रेलवे से उतरकर ट्रैक पर से ही बीच बीच फायरिंग कर रहा था, यानी ट्रेन ट्रैक पर भी उतरकर वो फायरिंग कर रहा था। फिर मैंने कुछ गोलीबारी की आवाज सुनी। मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम में छुप गया। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आया और चेतन सिंह को मीरा रोड रेलवे स्टेशन की ओर ट्रैक पर चलते देखा। राइफल अभी भी उसके हाथ में थी। करीब 15 मिनट इंतजार के बाद ट्रेन दोबारा चल पड़ी और उस वक्त मैं बोगी नंबर S6 में आ गया था। मैंने वहां एक यात्री को खून से लथपथ की स्थिति में देखा। एंट्री कार में भी एक यात्री खून से लथपथ देखा। लगभग सुबह 6:20 पर ट्रेन बोरीवली स्टेशन पर पहुंची। वहां बोरीवली रेलवे पुलिस ने आरपीएफ की मदद से खून से लथपथ एक शख्स को पेंट्री कार से, एक को S6 कोच से और 2 अन्य व्यक्तियों को B5 कोच से निकाला। 4 घायल व्यक्तियों में मेरी टीम लीडर एएसआई टीकाराम मीणा भी शामिल थे। जब चारों घायलों को स्ट्रेचर पर प्लेटफॉर्म पर उतारा गया तो साफ हो गया था कि उनकी मौत हो चुकी है। इस तरह इस पूरी घटना में 4 लोगों की जान चली गई। एएसआई टीकाराम मीणा की और 3 बेकसूर यात्रियों की भी जान चली गई। इस दर्दनाक घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें लगातार मेट्रो सिटी समाचार।